सुप्रभात बच्चों। पिछली बार हमने एक्सरसाइज 2.1 पढ़ी थी, ध्यान में है ना, यूक्लिड वाली। अब अपन क्या करेंगे, 2.2 में पढ़ेंगे फैक्टर कैसे करते हैं। अभी वही समझना हमें। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है 4, 6, 8। इसके हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं, यानी इसके फैक्टर करने हैं। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, 4, 6, 8 लिखने का तरीका आना चाहिए। ये हमने लिख दिया। अब जितनी छोटी हो सकती है उतनी छोटी संख्या से इसको डिवाइड करना है, इसमें भाग देना है। ये एक सम संख्या है तो अपन क्या करेंगे, इसको 2 से भाग देते हैं। सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग देते हैं तो क्या आता है हमारे पास 234। फिर ये सम संख्या है तो दोबारा इसमें 2 का भाग दीजिए, 117। ठीक है। अब ये सम संख्या नहीं है, एक विषम संख्या है और इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा तो अपन किसका देके देखेंगे, 3 का भाग। ये 3 से विभाजित होती है। क्यों होती है 3 से विभाजित, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 है और 9 है, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 के पढ़े में 9 आता है ना, इसलिए चलो 3 का भाग देते हैं, 39। फिर इसमें 3 का भाग जाएगा, 13 39। अब सीधा 13 का ही भाग जाएगा। अब इसके गुणनखंड हो गए हमारे पास 468 के। क्या हुए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13। या अपन इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। 468 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। इसी प्रकार बाकी संख्याओं के भी गुणनखंड आपको करने हैं। पिछला क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन उसमें आपको नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है ना। अब देखो सेकंड करते हैं इसका। इसमें क्या करना है, HCF इंटू LCM इक्वल्स टू पूर्णांकों का गुणनफल होता है। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, HCF निकालना होगा और LCM निकालना होगा। कैसे निकालते हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें 96 एंड 404। तो हम इसका HCF भी निकालेंगे और LCM भी निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अभी हमने किया इसका फैक्टर निकाले ना आपने, वो फैक्टर करते हैं। 96 का फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आता है 48। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12। फिर 2 से करेंगे 6 और फिर 2 से करेंगे 3। अब 3 1 जा 3। तो इसके 96 के फैक्टर में यहाँ लिख देता हूँ, 2 की पावर 1 2 3 4 5 इंटू 3। ये हमारे पास 96 के फैक्टर हो गए। ऐसे ही हम 404 इसके फैक्टर निकालते हैं। पहले यहां निकाल देता हूं, इधर देखिए। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 202। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 101। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होता है ना, 3 से डिवाइड होगा। तो बताइए किससे होगा, 11 से हो सकता है क्या, नहीं होगा। 101 किससे होगा, इसी से होगा। ठीक है। तो 404 के मैं फैक्टर लिख देता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है। अब देखो HCF और LCM निकालना है। तो सबसे पहले HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है वो देखना है। एक जैसा क्या है इन दोनों में, तो देखते हैं। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो 5 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2 यानी कि 4। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए ये भी नहीं आएंगे। और कॉमन में हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 है, तो इसका HCF हो गया 4। अब LCM देखते हैं। LCM के लिए हमें क्या करना है, इसके अंदर देखेंगे कि सबसे बड़ी पावर किसकी है, वही यूज में लेंगे। 2 की पावर 5 है या 2 की पावर 2 है, बड़ी है तो लिख देता हूँ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है ही नहीं 3, यानी इसकी पावर 0 मान लेंगे। 3 की पावर नहीं ना, 0 है, तो बड़ी पावर 3 है तो 3 ले लेंगे। फिर 101 यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे 0 है तो 101 बड़ी पावर। ये जरूरी नहीं कि इसमें है 3 है इसमें नहीं है, ऐसा नहीं देखना। इसमें तो पावर बड़ी लेनी है, चाहे है या नहीं है। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की पावर 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बार लिखो
फिर इंटू 3 इंटू 101 मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो गया 64 32। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 303। अब इन दोनों को भी आपको मल्टीप्लाई करना है, देखते हैं कितना आता है। यहां करके बताता हूं मैं आपको, आप ये काम रफ में अलग से करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, पहले 2 से इन सबको मल्टीप्लाई, फिर 3 से, कितना है हमारे पास 9696, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई इनके इक्वल है या नहीं है। मैं दरवाजा रब करता हूं, एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम हमारा है 4 इंटू 9696, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। 4 को पहले 6 से करिए, 4 6 24 आपकी 2, फिर 9 चौक 36 और 2 38, असल की 3, 6 चौक 24 और 3 27, असल की 2, 9 चौक 36 और 2 38। ये हमारा मल्टीप्लाई है किसका, एचसीएफ और एलसीएम का। अब हमें देखना है पूर्णांकों का गुणनफल क्या आता है, ठीक है ना। तो अपन मान लेते हैं पूर्णांक है वो n1 और n2 है, तो n1 इंटू n2 इक्वल्स टू 96 इंटू 404। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि यही आता है या नहीं आता है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई यहां करके बताता हूं मैं, देखो 404 एंड 96, सबसे पहले 6 से करेंगे, 6 चौक 24 के 4 असल की 2, 6 चौक 24। अब 9 से करेंगे, ठीक है, करते हैं। अब देखो 38,784 यहां लिख देता हूं, और ऊपर कितना था, ये भी यही था, यानी एक जैसे आ गए, तो हमारा काम है ये सिद्ध हो गया। अर्थात एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू पूर्णांकों का गुणनफल, यानी n1 इंटू n2, ठीक है। बाकी के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, आप करके देखिएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें 3 संख्या एक साथ है, 12 15 और 21। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो वही तरीका है अभाज्य गुणनखंड वाला। तो सबसे पहले इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 की पावर 2 गुणा 3। फिर 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5। फिर 21 के करते हैं 3 गुणा 7। ये तीनों के हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं, इसका क्या होगा। एचसीएफ जैसे कि हमें पता है इन सब में कॉमन होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन सब में कॉमन क्या आ रहा है वो देखिए। इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब ये 3 हो गया। 5 और 7 इसमें नहीं है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, तो इसमें कॉमन 3 ही है, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 3। अब हम एलसीएम देखते हैं। एलसीएम के लिए हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए हाईएस्ट जो पावर है वो काम में लेनी है। देखते हैं, इसमें 2 की पावर 2, फिर 3 है, यस, 5 की पावर 1 है एंड 7 की पावर भी 1 है, यानी सारे के सारे हमने ले लिए। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 गुणा 35, 12 को 35 से गुणा कर दो 420, यानी ये इसका एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ क्या है इसका 3। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी प्रकार से हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने हैं उनके फैक्टर करके। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। तीसरा जो क्वेश्चन था उसमें मैंने एक बताया था, वो आप कर लोगे एक जैसे हैं सारे। चौथे क्वेश्चन में क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि किसी खेल के मैदान में वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को
18 मिनट का समय लगता है और अनुप्रिया को 12 मिनट का समय लगता है। यानी मैदान गोल है और उसमें वो चक्कर लगाते इतना टाइम लगता है। तो वे दोनों कब एक दूसरे के मिलेंगे ये हमें बताना है, ठीक है ना। प्रश्न में हमें क्या पूछा है, क्या बताना है कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक दिशा में चलते हैं। तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, कितने समय बाद दोनों आपस में मिलेंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा सवाल आता है कि वृत्ताकार पथ पर कोई चक्कर लगा रहे हैं, एक ही दिशा में एक ही उसके टाइम में लगाते हैं, तो उसके लिए हमेशा में क्या निकालना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समावर्ती निकालना होगा। तब अपने पास समय आ जाएगा कि कम से कम कितने टाइम में वो मिलते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो लिखते हैं समय बाद मिलेंगे 18-12 का एलसीएम, ठीक है। तो देखो 18 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए पहले 18 के फैक्टर करने होंगे आपको। 18 के फैक्टर क्या होते हैं आपको पता है, 2 गुणा 3 गुणा 3, या अपन इसको ऐसे लिखे 2 गुणा 3 की पावर 2। ऐसे ये 12 के फैक्टर करेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, दोनों के फैक्टर हो गए। एलसीएम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 1 है और इसमें 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2। 3 की पावर 2 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो 3 की पावर 2। इसको सोल्व करते हैं 4 और ये 9 इक्वल्स टू 36। अब अपन लिख सकते हैं कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद। तो लिख दो होते हैं 36 मिनट बाद वो मिलेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखो हमें क्या कहा है, एक संगोष्ठी में हिंदी, अंग्रेजी तथा गणित के भाग लेने वाले प्रतियोगियों की संख्या क्रमशः 60, 84 और 108 है। यानी हिंदी के प्रतिभागी 60 है, अंग्रेजी के 84 और गणित के प्रतिभागी 108 है। कोई प्रतियोगिता में, संगोष्ठी में भाग ले रहे हैं, इतने इनकी संख्या है। यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के प्रतिभागी बैठाए जाए तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या पूछिए, यानी कितने कम से कम कमरे चाहिए, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जितने भी प्रतिभागी है उसके लिए हमें देखना होगा कि इनका कॉमन, यानी कितने कितने अपन एक रूम में बैठा सकते हैं इनको। तो इनका हमें क्या निकालना होगा, महत्तम समावर्तक यानी एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। जो इसमें हमें पूछा है, यदि प्रत्येक कमरे में बराबर संख्या में एक ही विषय के बैठाए जाते हैं, तो लिख देता हूं यहाँ पे 60, 84, 108 का एचसीएफ। हमें क्या निकालना होगा, पहले इनका एचसीएफ यानी इन सबका कॉमन निकालते हैं। क्या आता है, देखो 60 के सबसे पहले फैक्टर करिए आप। 60 के फैक्टर करेंगे, कैसे करते हैं फैक्टर, मैंने आपको बताया था, ऐसे लिख करके और सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। तो करते हैं अभी, ये 60 के फैक्टर हो गए। या अपन इसको ऐसे लिख दें 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5। फिर ऐसे ही 84 के करते हैं, 84 के फैक्टर में ऐसे ही करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, या 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब 108 के करते हैं, ये 108 के फैक्टर हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, ठीक है। ये हमने सबके क्या कर दिए, फैक्टर कर दिए। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, जिससे हमें पता चल सके कि इनका कॉमन क्या है, कितने कितने अपन बच्चों को रूम में बैठाना है, ठीक है ना। तो एचसीएफ यहाँ लिखता हूँ, देखो इन सब में कॉमन कितना आ रहा है, 2 की पावर 2, इसमें भी 2 की पावर 2 और इसमें भी 2 की पावर 2, यानी सब में ये कॉमन है। तो ये लिख देता हूँ 2 की पावर 2। फिर देखते हैं 3 इसमें है, इसमें है और इसमें भी 3 है, 3 की पावर 3 है तो 3 भी है इसके अंदर, तो एक एक 3 यहाँ पे लिख देते हैं, एक एक। बाकी 5 है नहीं इन सब में, 7 है तो इनमें नहीं है। हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया 12।
इनका एचसीएफ आ गया हमारे पास 12। अब हमें देखना है कितने कितने रूम चाहिए, तो इन सबको क्या करेंगे 12 से विभाजित कर देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं आवश्यक संख्या। हमें जो पूछा है वो लिखते हैं आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या, आवश्यक कमरों की संख्या। तो देखो हिंदी वाले कितने हैं 60, फिर अंग्रेजी कितने हैं 84, फिर गणित कितने हैं 108, और इन सबको 12 से डिवाइड कर देते हैं। इन सबको पहले आप ऐड करिए, कितना होता है 252। 252 में 12 का भाग दीजिए 21, यानी हमें कम से कम कितने कमरों की आवश्यकता पड़ेगी 21 कमरों की आवश्यकता पड़ेगी इन प्रतिभागियों के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।